ये पी बी टेंजेंट्स है किसी सर्कल के लिए विद सेंटर ओ, और एंगल पी 90 है, ये भी इतना हो गया। तो सबसे पहले तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, शायद ये गिवन ही होगा, ये भी गिवन है, तो इसके बिना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये भी हमें दे रखा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता कि आपको फिगर में कि ए बी ज्वाइन करा है, तो यहाँ तो दिया है ना ए बी 3√2 है करके, तो ए बी हमारा 3√2 है। अब तो आसान हो गया, ए बी 3√2 है, ये क्या होगा बताओ? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, ये क्या होगा 90 होगा ना, ये तो होता है 90 डिग्री में तो बनते हैं। तो अगर ये आपका 90 है तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ये हो गया आर स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 के सामने क्या होता है, तो 3√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 2, समझ आ गया इतना। उसके बाद कितना हो गया आगे 2r स्क्वायर, यही होगा। तो इस 2 से 2 कट गया, r कितना आ गया 3, r स्क्वायर क्योंकि 9 है, तो डायमीटर पूछा था हमें 2r कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें हम लिखते कैसे कि पी ए इक्वल टू पी बी है, जो सही तरीका लिखने का है, पी ए इक्वल पी बी है और ये दोनों बराबर हैं और इनको मैंने आर मान लिया। इसी तरह ए बी कितना है हमारे पास 3√2, और यहां से पी ए पी बी सॉरी पी ए इक्वल टू पी बी बाहर वाला है और अंदर वाला क्या है हमारे पास ओ बी, और ओ ए को मैंने क्या मान लिया आर मान लिया। पी और पी बी क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो यहां से हमारा ये जो एंगल बन रहा होगा, ये पूरा एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। इसी तरह से ये पूरा एंगल भी कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों ही क्या बन रहे होंगे 90 डिग्री पूरे। तो ये 90 डिग्री है, तो ये लाइन अगर 90 डिग्री में स्ट्रेट आ रही है तो वहां भी तो अंदर 90 डिग्री सही आ रही होगी ना, ये भी 90 डिग्री में आ गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उसमें पाइथागोरस लगा दी, इतना सारा ना करके। ठीक, पूरा तरीका ऐसे है, फिर उसमें पाइथागोरस लगाओगे, बट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखो लेस देन 1, ये हमें देखना है, एक बार ट्राई करोगे खुद से। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हो जाएगा cos 30 √3/2 sin 30 1/2, इट मीन्स √3 माइनस 1/2। √3 कितना होता है 1.732 माइनस 1/2, तो अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा 0.2, तो कट कर दो कितना आ रहा है 0.366। इसी तरह ये हमारा x आ गया, y क्या होगा tan 60 कितना होता है √3 माइनस cos 60 होता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 यानी कि 2/√3, 2/1.732। तो इसको अगर डिवाइड करते हो यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करो, ये 2000 हो जाएगा अपॉन 1732। तो ये जो भी आ रहा होगा 1 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, क्योंकि 1 टाइम तो ये कैंसिल हो गया, अब 1 के बाद कुछ पॉइंट लगा के आ रहा होगा, यानी ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है और ये 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो x लेस देन क्या होगा y के। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लगभग आंसर इसका 1.155 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक, मैंने देखा तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये एस टी क्या है टेंजेंट, एस टी परपेंडिकुलर है ओ एस के। कौन सी कंडीशन थे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ एस टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और अब ये देखो 3 ट्रायंगल के एंगल हमें पता है,
तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गया, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ गया, 3x प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो ये 4x हो गया, ये उधर गया तो कितना आ गया 90, 4 से कट हो गया कितनी बार 22.5 बार, तो x कितना आ गया 22.5 डिग्री। अब हमें क्या बताना था 2x की वैल्यू, तो 2x कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 2 कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बड़ा आया 22.5 है। हो गए पूरे से आ गया। अभी तो कुछ और ही बता रहा था। V1 क्या है हमारा, V1 मान लो सिलेंडर है, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। V2 कितना हो गया कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो न्यू वॉल्यूम बतानी है हमें, रिमेनिंग बतानी है, अगर इसको हटा दिया गया, किस में से किसको हटा रहे हैं, सिलेंडर में से कोण को हटा रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच उसकी थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसकी बची। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या बोला था कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, रिमेनिंग हमारी जो आ रखी है, रिमेनिंग वॉल्यूम जो है अपॉन किस कौन सी वॉल्यूम V2, तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कट हो गया तो क्या बचा 2/1, रेशियो क्या आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा अलग निकाल देता है भैया। कोई बात नहीं, चल अगला है हो गए 2:1। नहीं आया, नहीं आया होगा, इतना दिमाग नहीं। तो देखो मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड 2 मोड के बराबर ही आ जाएगा। मोड आया आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड कितना दे रखा है हमें, वैसे मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10 दे रखा है। मान लो मैंने मीन को ले लिया x, मीन को मैंने ले लिया x लेट, और मीडियन जो है हमारा उसको मैंने मान लिया y है, हमें नहीं पता है, अननोन है ना, दोनों अननोन है तो x y सपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2 सॉरी 3y माइनस का 2x हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है ना। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 होगी। या इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ऐसा लिख दूंगा माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया हमें, सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, तो मीन कितना था x, मीडियन कितना था y, टोटल का सम हो गया 25, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा 2 पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, या 3 से कर दो, जो इजी लग रहा है, एलिमिनेशन लगा देंगे। तो क्या आ गया, पहला ये आ रहा था पहला, दूसरा क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 25 टू जा 50, ऐड कर दिया डायरेक्ट, ये कट गए 3 2 हो गया 5 और ये कितना हो गया 60, 5 से कट हो गया 12 बार। y अगर 12 बार है, y अगर 12 बार है तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डायरेक्ट आ जाएगा y12 मतलब मीडियन 12, y12 मतलब मीडियन 12। अब x निकालो ना निकालो आंसर तो आ गया, दूसरे किसी भी ऑप्शन में 12 नहीं है बाद वाले। अब निकाल लो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, क्या करोगे इसमें रख दो, x प्लस वाई 25 दिया था, तो x प्लस वाई 25 दिया था तो कितना आ जाएगा x 13, तो 13 और 12 यही ऑप्शन बचा हमारा, ठीक।